नमो नमोस्तुते। जग जननी तेरी आरती गाओ, 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 जग जननी तेरी आरती गाओ। किसको जाकर विनय सुनाओ, किसको जाकर विनय सुनाओ। असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप के दर्शन पाओ, जग जननी तेरी आरती गाओ, जग जननी तेरी आरती गाओ। रक्त बीज मधु के कब मारे, रक्त बीज मधु के कब मारे, अपने भक्तों के काज सवारे, अपने भक्तों के काज सवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं, जग जननी तेरी आरती गाओ, जग जननी तेरी आरती गाओ। आरती तेरी करूं वरदाती, आरती तेरी करूं वरदाती, हृदय की दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, निस दिन प्रेम की ज्योति जगाओ, जग जननी तेरी आरती गाओ, जग जननी तेरी आरती गाओ। ध्यान भक्त तेरा यश गावे, ध्यान भक्त तेरा यश गावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे। मैं भी तेरा दर्शन पाऊं, जग जननी तेरी आरती गाओ, जग जननी तेरी आरती गाओ। आरती तेरी जो प्रेम से गावे, आरती तेरी जो प्रेम से गावे, सुख संपत्ति अमित फल पावे, सुख संपत्ति अमित फल पावे। मैया मैं भी तेरे दर्शन पाऊं, मैं भी तेरे ही दर्शन पाऊं,
आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, जग जननी आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोले जगदम्बे मैया की। और हमारे बीच में सर्वशक्ति कीर्तन मंडली की हमारी माताएं, इस मंच पर सर्वशक्ति कीर्तन मंडली की हमारी इन माताओं का स्वागत किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। आज के हमारे पंचम दिवस का ये सत्र है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस मंच तक आए। उनको ले जाओ, नीचे ले जाओ। अब में एक बहुत ही जो मार्मिक दृश्य होता है वो होता है भरत मिलाप। आज भरत मिलाप का दृश्य आपके बीच प्रस्तुत होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चित्रकूट में जब प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ था, वो रामायण का अपने आप में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और आज की लीला इसी प्रकार के बहुत से मनोरम दृश्यों के साथ आगे बढ़ेगी। नवयुवक कला मंच के इन बाल कलाकारों ने आपके बीच में एक बहुत ही भव्य लीला का मंचन, पिछले पंचम दिवस के इस सत्र तक हम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्रणाम पिताजी। माताजी प्रणाम। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। पिताजी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, बेटा राम, ईश्वर तुम्हारा रक्षक है। लक्ष्मण, आए लक्ष्मण, पुत्री सीता, तुम भी क्या मरते समय मेरे पास नहीं रहोगी? पिताजी, अब आप अधिक दुख न करें। आपके इन चरणों की कृपा से हम शीघ्र ही वनवास से नहीं राम, लौट कर आ जाएंगे। पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। सुमन, सुमन, जो आज्ञा है तुम इनके साथ जाओ और इनको वनों में इधर उधर घुमा फिरा कर वापिस मेरे पास ले आना। जो आज्ञा महाराज।
माताजी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। माँ, माँ मुझे भी अब जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तू तो राम की परछाई है। जहाँ राम वहाँ तू। जा मेरे लाल। तूने आज अपनी माँ का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। राम के पिता की तरह और सीता को माता की तरह सेवा करते रहना। जब वो जागे तो मन से सेवा करना, और जब वो सो जाए तो तुम पहरा देना। वो जिस रास्ते से जाएं, उस रास्ते के कांटों को तुम अपने हाथों से हटाना। जाओ लक्ष्मण जाओ, तुम धन्य हो। लक्ष्मण, मेरे लाल, इधर आओ। बेटा राम, मुझे आज एक वचन दो। कहो माँ। जिस तरह मेरे लखन को लेकर जा रहे हो, उसी प्रकार इसे साथ लेकर आना। मेरी आँख का तारा है ये, इसे मैं आज तुझे सौंप रही हूँ। इसकी रक्षा एक बालक के भांति करना, और ध्यान रखना मेरी जानकी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखना बेटा। हाँ माँ, मैं आपको वचन देता हूँ। अब हमें वन जाने की आज्ञा दो। अस कहीं राम गवन तब कीना, रूप सो के बस उतरे नदीना। राम आए लक्ष्मण, वन राम आए लक्ष्मण। मुझे अब जी क्या करना, मुझे अब जी क्या करना। बेटा लक्ष्मण, पुत्री सीता, ऐसे जीने से बेहतर है, ऐसे जीने से बेहतर है जो हो इस बात पर मरना, जो हो इस बात पर मरना। पुत्री सीता, मैंने तुम पे अन्याय किया है बच्चों। मेरे सुतवन में दुख पावे, मेरे सुतवन में दुख पावे। अब तुम्हारा पिता जीवित नहीं रहेगा बच्चा।
पर ने रत बिगी वन वन फिरे राम सिया दिन रे विधना तेरे लेके किसी के विधना तेरे लेके किसी के समझ ना आते हैं जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं विधना तेरे लेके किसी के समझ न आते हैं और जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे होनी हो कर रहे करम गति तरे नहीं काहू के तारे तरे नहीं काहू के तारे सबके कष्ट मिटाने वाले सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं विधना तेरे लेके किसी के समझ न आते हैं ओ जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं ओ जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं फूलों से चरणों में कांटे विधि ने क्यों दुख दीने ऐसे फूलों से चरणों में कांटे विधि ने क्यों दुख दीने ऐसे पग से लहू की धारा हर चरणों से गंगा जैसे हर चरणों से गंगा जैसे सहज भाव से संकट सहते सहज भाव से संकट सहते और मुस्काते हैं ओ जन जन के प्रिय हो जाते हैं विधना तेरे लेके किसी को समझ न आते हैं जन जन के राम लखन सिया वन को जोर से जयकारा जाते हैं
पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, शेषावतार लखन लाल की। अवध से नाता तोड़ चले हैं आज हमारे राम। चला राम का सेवक बन कर लक्ष्मण सहाय। चला राम का सेवक बन कर लक्ष्मण सहाय। चली जानकी बनकर अपने प्रियतम की परछाई। राम राम कहते दशरथ का, राम राम कहते दशरथ का। आंसू बहाता छोड़े चले आज हमारे राम। अवध से नाता तोड़े चले हैं आज हमारे राम। हे राम, हे राम, हे राम। हे भगवान, मोहब्बत छोड़ के ना जाइए। जैसे ही बछड़ा छिन जाने पर देखा करती गैया। जैसे बछड़ा छिन जाने पर देखा करती गैया। देख रही है रो रो करके राम लखन की मैया। नर नारी पशु पक्षी सबका, नर नारी पशु पक्षी सबका मन अकुलाता छोड़ चले आज हमारे राम। अवध से नाता तोड़ चले हैं आज हमारे राम। हे राम, हे राम, हे राम। हेलो। हेलो, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। जय श्री राम, जय श्री राम।
हेलो। हे नंद कौआ, बटिंडे की मदरिया। महाराज। अरे काका, तमाकू लाए कि नहीं? अरे ससुर का तमाकू तो भूल ही गए। भूल गए? काहे भूल गए? तो तमाकू ही भूल गए। तमाकू नहीं हमारे पास, तमाकू नहीं हमारे पास। ओ भैया कैसे कटेगी रात, तमाकू नहीं हमारे पास। अरे अरे तुमका मालूम नहीं, महाराज दशरथ के लड़का राम, लखन और सीता इसी और आवे हैं। हम सबसे पहले पैर लागी लगावे और उसके बाद उनके चरण धोए। हम तो बिना पैर धोए नाव में नहीं चढ़ाई रे भैया। हाँ हाँ सही कहे भैया। प्रणाम प्रभु 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 प्रणाम प्रभु। प्रभु आप धन्य है, प्रभु आप धन्य है जो हमारे द्वारे पहुंचे प्रभु। मागी नाव न केवट आला, कहाई तुम्हारे मरम
मैं जाना चुअत सिला भाई सुंदर नारी चुअत सिला भाई नारी सुहाई पाहते न काटे कठिनाई। आयुष्मान रहो केवटराज। कहिए, परिवार सहित सब कुशल से तो है? प्रभु प्रभु आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल हैं, किंतु बहुत देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है। मित्रवर, पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने का आदेश दिया है। इसका इसका कुछ तो कारण होगा प्रभु। सो भी आपको जरूर बताऊंगा। भगवान, हमारे आओ धन्य भाग है जो आपने आकर इस पृथ्वी को पवित्र किया, किंतु अपने इस दास को आपने भ्रम में डाल दिया भगवान, क्योंकि मुझे यहां आने का आप अपना कारण बताइए। प्यारे सखा, सुनो। मेरी मां कैकेयी ने पिताजी से कभी 2 वर मांगे थे। एक वर से मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज दिया गया है, तथा दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। क्या भगवान? ऐसा? यदि यदि आपत्ति ना हो तो मेरे घर चलकर विश्राम कीजिए और कुछ जलपान ग्रहण कर लीजिए। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार हेतु आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु मुझे खेद है। मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में अपने पांव भी नहीं रख सकता। इसीलिए सखा, मैं आपके साथ चलने में लाचार हूं। प्रभु प्रभु, आप धन्य हैं जो इस हालत में भी प्रसन्न है। प्रभु मैं जाकर आपके लिए भोजन लेकर आता हूं। प्रभु। प्रिय बंधु, यदि हमें यही भोजन भाते तो हम भला अयोध्या छोड़कर ही क्यों आते। आप हमारे भोजन की चिंता कदापि ना करें। हम यहीं कहीं से कंदमूल तोड़कर खा लेंगे। आपको यहां बहुत अधिक समय हो चुका है। जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे काका, महाराज को सही से नाव पार कराना। हे काका, महाराज का ध्यान रखियो। ओहो मंत्री जी, अब आप भी नगर को वापस लौट जाइए और पिताजी को जाकर धैर्य बधाइए। किंतु युवराज, एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। मंत्री जी, हाँ, आप निसंकोच होकर कहिए।
राघव, आपने महाराज का आज्ञा का पालन तो कर ही लिया है। अब आप मेरे साथ अवध को वापस चलिए। वह किस प्रकार? राघव, आप महाराज की आज्ञा के अनुसार वन में आ ही गए हैं। मंत्री जी, और 14 वर्षों का समय वह तो आप बीच में ही खा गए। प्रभु, यदि 14 वर्ष ना बीते तो क्या बिगड़ जाएगा महाराज? मेरे अपने विचार से तो अब आप अयोध्या वापस चलिए। मंत्री जी मुझे खेद है जो आपके मुंह से इस प्रकार के शब्द सुने। यदि ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के होते तो मुझे जरा भी दुख ना होता, परंतु ऐसे शब्द मंत्री जी आपके मुख से सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। खैर मैं आपसे कह चुका हूं, अनेकों कष्ट मिलने पर भी मैं 14 वर्षों पश्चात ही अयोध्या लौटूंगा। नहीं तो राघव, मुझे ही कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं राजा की आज्ञा का पालन कर सकूं। मंत्री जी, इसका सिर्फ एक ही सरल उपाय है कि आप अयोध्या लौटकर महाराज को धैर्य बधाएं। किंतु मुझे तो महाराज की आज्ञा थी कि आपको वन भ्रमण करा करके वापस अयोध्या में लेकर के आऊं। मंत्री जी, आप तो बुद्धिमान हैं, फिर भी आप इस प्रकार धैर्य खो रहे हैं। मंत्री जी, आप शीघ्र ही अयोध्या जाकर पिताजी को धैर्य बधाइए और भरत को नैनीहाल से बुलाकर उसका राज अभिषेक करिए। आपके वापस ना जाने पर पिताजी को बहुत ही दुख होगा। आप मेरे ऊपर कृपा करके वापस घर चलिए महाराज। आपके बिना हम सभी अवधवासी निष्प्राण हो जाएंगे। मंत्री जी, मैं आपको अपना निश्चय बता चुका हूं। आप अब 14 वर्षों तक धैर्य धरिए और प्यारे भाई भरत को राज्य का ज्ञान दें। यथा समय हमारी भेंट जरूर होगी मंत्री जी। अब आप अधिक विलंब ना कर शीघ्र ही अयोध्या को लौट जाइए। मैं जाने को तो चाहता हूं, लेकिन पापी पाव नहीं चलते। रघुवर तुम दिन कैसे जाओ? राजा की आज्ञा दिन पाए। सुमन जी, आप यूं बच्चों जैसी बातें ना करें। नहीं प्रभु। अच्छा युवराज, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हेलो। अच्छा, आखिर सेवक उपस्थित है प्रभु। मित्रवर, हमें शीघ्र ही गंगा पार करा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादूगरी पद रज है तुम्हारी, जादूगरी पद रज है तुम्हारी। इस पद का जो स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी,
कौन सिला भई सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नारी तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। सुनो तुम तरणी के मलहार, सुनो तुम तरणी के मलहार। हमें जाना है परनी पार, सुनो तुम तरणी के मलहार, सुनो तुम तरणी के मलहार। दशरथ राजकुमार सुनो तुम, दशरथ राजकुमार। करो हमें सब साकर से प्यार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार। पार उतार दो, केवट पार उतार दो। जाना हमें जरूर, जाना हमें जरूर। उतराई ले लीजिए, उतराई जो तुमको मंजूर। सुनो तुम तरणी के मलहार, सुनो तुम तरणी के मलहार। हमें जाना है परनी पार, सुनो तुम तरणी के मलहार। नदी नाव के हम है खिवैया, नदी नाव के हम है खिवैया। तरणी के तुम रघुराई, उतराई लूका नहीं, उतराई लूका नहीं। सच जो जान केवटराज, अब हमें शीघ्र ही आप गंगा पार उतार दीजिए। जो प्रभु पारे अवसी गाचह, मोहि पद पदम पखारन कहो। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी
के अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। आइए माता। आइए प्रभु। चलाए हो भैया। हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया। नमो गंगे तरंगे पापहारी नमो गंगे तरंगे पापहारी सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी गंगे सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी। हैया रे हैया, हैया हैया हो पद पखार जल पार करी आप सहित परिवार पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पा मुदित गयो ले पा रघुराई है रघुराई यो नहीं नाव चढ़ई वो यो नहीं नाव चढ़इयो यो नहीं नाव चढ़इयो। आइए प्रभु। हे केवटराज, मैं तुम्हें उपहार में क्या दे सकता हूं?
मेरे पास तो केवल यही मुद्रिका शेष है। केवटराज, नहीं आप प्रभु, इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु प्रभु मेरा हृदय तो नहीं मानता। प्रभु प्रभु मगर आप इतने प्रेम से दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है प्रभु। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ। वन गमन समय की छवि में उपमाएं जहां लजाती है, आगे है राम लखन पीछे, मैथिली बीच में जाती है। स्वामी, कितना सुहावना दृश्य है। हाँ प्रिय, प्रकृति का यह दृश्य मन को सहज ही मोह लेता है। देखो तो यहाँ का हर जीव स्वच्छंदता पूर्वक विचरण कर रहा है। हे नाथ, सूर्य की प्रखर किरणों से तथा अधिक चलने के कारण मुझे प्यास लगी है, किंतु छाया तथा जल के कहीं दर्शन नहीं होते। बहुत प्यास लगी है नाथ।
लक्ष्मण, शीघ्र ही जाओ और भाभी के लिए जल का प्रबंध करो। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, उलट गई तकदीर की माता प्यासी है, कोई तो बता दो मोहिनी किसी ये प्यासी है। वन वन ढूंढा मैंने सारा वन छाना, वन वन ढूंढा मैंने सारा वन छाना, कहीं ना मिला मोहिनी की माता प्यासी है, कोई तो बता दो मोहिनी किसी ये प्यासी है। शौक फिर भी मौन सारे वन में व्याप्त है। अच्छा, अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। याचक बनकर की याचना हमने, तो वरुण देव विहार उठे हैं तुम्हें लक्ष्मण की जो तरह से चल दे। चढ़ा है बाण बनवे पर, कहां चलता छिपता है, निकल आओ कंकी धार, ये लो मेरा बाण आता है। उठा लखन ने बाण को, पूर्ण करी है आस, चलते चलते मार्ग में। कार्यकारिणी के सदस्य इनका इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के मोकले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा, क्या मोकले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा, फिर राघव मैं कैसे जाऊँ अवध को, मैं किस प्रकार से भगवान को समझाऊंगा। बिगड़ी गई बन कर सभी, बिगड़ी गई बन कर सभी, उलट कर सब मैं
मुख ले जाऊं, कहूं क्या पूछ जब महाराज, मैं राम लखन को धन ही छोड़ के आ गया। राम लखन वन को गए, राम लखन वन को गए, मैं लौटा कर आया। राम लखन वन को गए, मैं लौटा कर आया। प्राण मेरे निक सत नहीं, प्राण मेरे निक सत नहीं, पीछो कोई उपाय अवध में, क्या मुख ले जाऊं अवध में, क्या मुख ले जाऊं, कहूं क्या पूछे जब राजा अवध में। महाराज, मैं कैसे वापस आऊं? मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाता। जाओ, उन्हें जल्दी बुला लाओ। जो आगे महाराज। प्रणाम महाराज। सुमन, सुमन, तुम आ गए सुमन, तुम आ गए। मेरा राम, पुत्री सीता, लक्ष्मण, वो आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना सुमन? आ रहे हैं ना? महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो एक ना माने। आखिर कुछ तो कहा होगा। अन्नदाता, आपकी आज्ञा के अनुसार जब मैं रथ लेकर के उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उन्होंने रथ में बैठने से इनकार कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझ करके मान गए। शाम को हम सभी गंगा तट पर निवास किए। गुहराज की कुटिया के सम्मुख एक वृक्ष के नीचे वास किया। गुहराज ने भोजन के लिए पूछा, किंतु युवराज ने मना कर दिया। दूसरे दिन आपके विचारों से जब मैंने अवगत कराया तो वो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे बहुत प्रकार से समझाया, किंतु क्या मजाल जो वो टस से मस हो जाए। अंत में उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप मुझे धर्म की मार्ग से भटकाना चाहते हैं। बिना 14 वर्ष बीते मैं कदापि अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। मैं जानता था कि मेरा राम वापिस नहीं लौटेगा। बिलपतराऊ बिकली बहुभांति, बई जुग सरिस सिरात न राती। अब तो रही सही आशा भी समाप्त हुई
और कुछ तो नहीं कह रहे थे सुमन? आपको तथा तीनों रानियों को प्रणाम किया है तथा यह भी कहा है भरत को शीघ्र ही ननिहाल से बुला करके उसका राज्याभिषेक कर दीजिए। पुत्री सीता के विषय में भी तो कुछ सुनाइए। वह तो बार बार आपके मुड़ मुड़ करके राजमहलों की ओर देख रही थी। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? माता, उनके हृदय में तो जोश था और क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थी। हाय लक्ष्मण, मैं ही तेरा अपराधी हूं पुत्र। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से विदा लेने वाला हूं। महाराज, मैंने तुम पर अन्याय ही किया है पुत्र, मैंने तुम पे अन्याय ही किया है। इधर तुम सितारे, छोड़ मुझको इधर तुम सितारे, मुख दिखला जा राम प्यारे, मुख दिखला जा राम प्यारे, बेगुनाह तुमको घर से निकाला, बेगुनाह तुमको घर से निकाला, कर दिया मैंने वो अपना काला, कर दिया मैंने वो अपना काला, पाप प्रकट हुए आज सारे, पाप प्रकट हुए आज सारे, मुख दिखला जा राम प्यारे, मुख दिखला जा पुत्र। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा पुत्र, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम, कौशल्य, कौशल्य, नहीं कौशल्य, राम, मुझे मेरा राम दिखा कौशल्य, मुझे मेरा राम दिखा कौशल्य, मुझे मेरा राम दिखा कौशल्य, मुझे मेरा राम दिखा। राम, पुत्र राम, तेरे प्यार कैसे जीऊंगा पुत्र। महाराज धैर्य धारण करिए। राम राम कहीं राम, मेरा पुत्र, मेरे बच्चे, याद आया कौशल्य, श्रवण, श्रवण, श्रवण,
श्रवण, हाँ याद आया कौशल्य। श्रवण, आहा माताश्री, आहा पिताश्री, ये किस दूसरे छिपकर ये पान मेरे सीने पर मारा और मेरे अंदर माता पिता का सहारा उनसे छीन लिया। अब मैं कैसे जल अपने माता पिता को पिला पाऊंगा? जल देने आया है राजन, जल देने आया है। जलदाता को मार दिया, जीवन और प्राण के साथ प्यारे पुत्र को छीन लिया। आज तुझे श्राप देता हूँ, तुम ये सत्यवाणी होगी मेरी, इसी भांति संदुवित में मृत्यु होगी तेरी, मृत्यु होगी तेरी। तापस अंधी साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। पिताजी, मैंने तुम्हें आज उपरांत, मैंने तुम्हें आज उपरांत यह कथा कभी नहीं बताई कौशल्य। तो सुनो, एक बार युवावस्था में मैं मृगों का शिकार करने जंगल में बहुत दूर निकल गया था। मृग तो कोई नहीं मिला, परंतु अज्ञानतावश मुझसे श्रवण की मृत्यु हो गई कौशल्य। नहीं ना, अज्ञानतावश मुझसे श्रवण की मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने मुझे प्रणाम कहा कौशल्य, उसने मुझे प्रणाम कहा। उसने कहा यह जन मेरे माता पिता को दे आना। और उसके माता पिता ने क्रोध में आकर मुझे यहाँ श्राप दिया, मुझे श्राप दिया कौशल्य, मुझे उसके माता पिता ने कहा कि जिस प्रकार वह अपने पुत्र वियोग में तड़प के मरे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी उसी प्रकार होगी, तुम्हारी मृत्यु भी उसी प्रकार होगी। नहीं नाथ, यह उन्हीं का श्राप है कौशल्य, जो आज हमें मिल रहा है। नाथ, धैर्य धारण करिए नाथ, राम अभी वापस आएगा। धैर्य रखने से क्या मेरा राम वापस आ जाएगा कौशल्य? बताओ, धैर्य रखने से क्या मेरा राम वापस आ जाएगा कौशल्य? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। मेरा हृदय तो सदा के लिए चला गया। पुत्र राम, राजन, रोना व्यर्थ है। अब रामचंद्र 14 वर्षों तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए नहीं गुरुदेव, शोक को त्यागो। अब कुछ राजकाज के बारे में सोचो। नहीं गुरुदेव, अब आप ही यह राजकाज संभालिए और मेरे रास्ते में ना आइए। बेटा राम और लक्ष्मण, पुत्री सीता, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। सारी कौशल्या, सुमित्रा, तुम दोनों धन्य हो जो इस अवस्था में भी प्रसन्न हो। रघुनंदन प्राण मेरा तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैं अपने बिना, राम के बिना नहीं जी पाऊंगा कौशल्य। मेरा अंतिम विदा, मेरा अंतिम विदा। नहीं नाथ, अरे राम कहीं तन
रघुबीर राव गयो सुरधार। अरे कोई देखो ना, नाथ को क्या हुआ है? शोक तेवर ही क्या बदले, महाराज तो इस संसार से भी चल बसे। नाथ उठिए, उठिए नाथ उठिए, उठो देवियों, धैर्य धारण करो, जो होना था सो हो गया, रोना धोना अब सब व्यर्थ है। इसी प्रकार एक दिन हम सब ने जाना है। मंत्री जी, अब शीघ्र ही भरत को बुलवाकर महाराज की अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था कीजिए और भरत को बुलाने के लिए कंटक को शीघ्रातिशीघ्र ननिहाल भेजिए। जाइए मंत्रीवर, जाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। हेलो, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। ये सनातन जिस स्तंभ पे खड़ा है वो बस एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए प्रश्नावली को आगे लेकर चलते हैं। और आज का प्रश्न संख्या 1। हम सब जानते हैं कि जो राम लीला हम दिखाते हैं उसका आधार रामचरितमानस है। रामचरितमानस किसने लिखी है, ये प्रश्न नहीं है। ये बताइए, आप सब जानते हैं ना रामचरितमानस किसने लिखी है? कौन कौन जानता है? पहले हाथ खड़ा करिए। ये प्रश्न नहीं है और इस प्रश्न के जवाब देने से इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए हाथ कम है। या वास्तविकता में इतने ही हाथ जानते हैं? रामचरितमानस किसने लिखी है, ये कौन कौन जानता है? अच्छा, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा, वो किस भाषा में लिखी गई है? तो हाथ खड़ा कीजिए। प्रश्न नंबर 1, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? मैं वॉलंटियर से अनुरोध करूंगा जयपाल जी से कि एक बार जाएं। संस्कृत बोला, संस्कृत। नहीं, संस्कृत गलत नहीं जवाब। है। संस्कृत, वास्तव में संस्कृत व्याकरण इस प्रकार से क्लिष्ट हुआ करती थी कि वाल्मीकि रामायण जनमानस को समझ नहीं आ पाती थी, इस हेतु इसे लिखा गया। उर्दू। उर्दू। गलत जवाब। अरे बेटा, बेटा हूं। अवधि। अवधि। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। बेटा राधिका। राधिका ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अवधि भाषा, अवधपुर राधिका। की अवधि भाषा, जहां राम जी का जन्म हुआ, अवध राज, उसी भाषा में लिखा गया है। बच्चे आप यहां आ जाइए। राधिका 4th क्लास। देखिए, 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को यह ज्ञात है कि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी। उसका अभिप्राय यह है कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण आम जनमानस को समझ में नहीं आती थी, तो राम के चरित्र को जनमानस तक कैसा पहुंचाया जाए, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधि भाषा में लिखा, जिससे वो जन जन को समझ में आई। वैसे रामायण के और भी कई ऐसे संस्करण हैं जो अलग अलग भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में भी लिखे गए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारी लीला से संबंधित है। आप सब ने लक्ष्मण परशुराम संवाद देखा होगा, जो कि बहुत ही शानदार हमारी लीला में दिखाया गया।
तो भगवान परशुराम से संबंधित हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपको बताना है भगवान परशुराम जी के पिता का क्या नाम था। भगवान परशुराम जी के पिता का क्या नाम था? ज्यादा टफ हो गया क्या? उस तरफ से आखिरी दीर्घा से एक बच्चा है वहां पे। आओ बेटा इधर आओ। जमदग्नि। जमदग्नि। बिल्कुल सही जवाब, ऋषि जमदग्नि। क्या नाम है आपका? रितिका। ये अचरज की बात। सिक्स्थ क्लास की रितिका ने बताया है आंसर। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए इस बच्ची के लिए, क्योंकि यहां बैठे सभी बड़े बड़े लोगों को भी वो उत्तर नहीं पता था जो इस छोटी बच्ची को पता था। रितिका यहां मंच पे आ जाइए। अब थोड़ा प्रश्न को एक सामान्य प्रश्न की तरह पूछते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हाथ उठें। कृपया बच्चों के कान में ना बताएं, ये ज्ञान है जो उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आजकल पूरी दुनिया मोबाइल में जा रखी है। अगला आप लोगों को प्रश्न पता है, प्लीज। अगला प्रश्न, आपने सीता राम स्वयंवर देखा, कल हमने अपनी लीला में उनका विवाहोत्सव दिखाया। आप जब जानते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी ने विवाह मिथिला से ही किया। मिथिलापुरी में ही उनकी ससुराल थी। आपको ये बताना है कि राम जी के भाई धर्म अवतार भरत जी की पत्नी का क्या नाम था? वहां से भाई साहब का हाथ है। एक बार इधर भी माइक दे दीजिए, काफी बार ये खड़े हो। मानवी। मांडवी। एक बार यहां से भी ले लीजिए। इस दीर्घा में काफी कोशिश कर रहे हैं। गुड़िया, गुड़िया इधर आ। मांडवी। बिल्कुल सही जवाब, मांडवी। जोरदार तालियां। ये जो जवाब है प्लीज आप लोग ना बोलें। ये कोई फिर कोई ये कंपटीशन नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ एक ज्ञान है छोटे बच्चों के लिए, एक सनातन धर्म की। और प्रश्नावली के इस भाग के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने देखा कि अगर सार निकाला जाए तो कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वर इस पूरी रामायण को चलाते हैं। उनका केंद्र बिंदु है, ध्रुव है, जिस पर पूरी रामायण कथा लिखी जा रही है, बताई जा रही है। आपको यह बताना है कि कैकेयी को दशरथ जी ने जो 2 वर उनको धरोहर स्वरूप प्रदान किए थे, वो 2 वर क्यों दिए गए थे? मैं जयपाल जी भाई से बोलूंगा कि हाँ बिल्कुल आइए बेटा, बताओ। दशरथ जी एक लड़ाई में लड़ रहे थे तो कैकेयी माँ ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए उनको 2 वर दशरथ जी ने दिए थे। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? दृष्टि। देवासुर। 4th क्लास ऋषि। देवासुर संग्राम में जब देवों की सहायता करने के लिए दशरथ जी गए तो साथ में कैकेयी को अपना सारथी बनाकर ले गए थे। और जब उनके रथ का चक्का फंस गया था और कहीं पर घूमने से दिक्कत कर रहा था तो अपने उंगली के सहारे से कैकेयी ने रथ को सहारा दिया था। और जब लड़ते लड़ते दशरथ जी बेहोश हो गए थे तो उनको मृत्यु घाट से बचाकर कैकेयी ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। तो 2 बार उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने वो 2 वर
धरोहर के रूप में मांगने को कहा और उन्होंने कहा कि ये धरोहर मैं संभाल के रखती हूं, जिस दिन वो सही समय आएगा। और आपने देखा वो सही समय कब आया और उन्होंने वो वर कब मांगे। चलिए, आज की प्रश्नावली में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से मेरे साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन बच्चों का प्लीज। अब मेरा अनुरोध है श्री गौतम जी, एक बार इस मंच पर इन बच्चों को प्रभु श्री राम के पटके के साथ इनका सम्मान समारोह हो रहा है और हम अपने राज्याभिषेक वाले दिन 12 तारीख को इन बच्चों को एक पारितोषिक देकर भी सम्मानित करेंगे। और इसलिए आप लोग 12 तारीख को अपने पारितोषिक लेने हेतु हमारे साथ जरूर पधारें। जोरदार तालियों के साथ प्रभु श्री राम के इस भव्य लीला मंचन में जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, तो हमारी कोशिश है भयानक सपना जागी करा है, कटुकोटि कल्पना आवत जागी करा है, कटुकोटि कल्पना। भरत भैया, आज आप काफी उदास नजर आ रहे हैं। हाँ शत्रुघ्न, तुम ही कह दो, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। उदासी? इस उदासी का क्या कारण है भैया? क्या कहूं शत्रुघ्न, पिछले कई दिनों से मन को विचलित कर देने वाले स्वप्न आ रहे हैं। कभी राम भैया तो कभी पिताश्री निरंतर स्वप्न में है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों मुझे कहीं पुकार रहे हों। अवश्य ही कुछ अनिष्ट होने वाला है भ्राता। कुमार भरत की जय हो। कुमार भरत, अयोध्या से एक कंटक नाम का दूत आपके लिए संदेश लेकर आया है। बेटा शत्रुघ्न, मैंने कहा था ना, अवश्य ही कुछ अनर्थ घटित हुआ है। उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा कुमार। कुमार भरत की जय हो। सुखी रहो। कहो कंठक, क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, आपको शीघ्र ही अयोध्या में बुलाया है। क्या बात है? पिताजी, माताएं, राम भैया और लक्ष्मण सीता सब कुशल से तो हैं? महाराज, वशिष्ठ जी ने आपको शीघ्र ही अयोध्या आने को कहा है। अवश्य चलेंगे। चलो शत्रुघ्न, नाना जी से आज्ञा ले लेते हैं और शीघ्र ही अयोध्या चलने की तैयारी करते हैं। अवश्य भैया, चलिए। आवत दे सुनत के कही नंदन हरस उरे
संसार कैसे है, पड़े चारों तरफ ये खाक के अंबार कैसे है, पड़े चारों तरफ ये खाक के अंबार कैसे है। शाहीन है लो में जीने आज तो मन रा रही इतनी, शाही में है लो में जीने आज तो मन रा रही इतनी, सभी छोटे बड़े क्यों आँख से आंसू बहाते हैं, सभी छोटे बड़े क्यों आँख से आंसू बहाते हैं। ये सूर्य वंश का झंडा झुका है शोक में किसके, ये सूर्य वंश का झंडा झुका है शोक में किसके, नहीं कुछ समझ में आता, फड़कती आँख बाई है, नहीं कुछ समझ में आता, फड़कती आँख बाई है। नगर के हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है, नगर के हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है, बड़े सुनने आयो खाते सभी बाजार कैसे है, पड़े सुनने आयो खाते सभी बाजार कैसे है। भैया भैया किसी के शोक में देखो भैया, किसी के शोक में देखो भैया, सकल घर बार रोता है, कहीं कहीं बच्चे बिलखते हैं तो कहीं परिवार रोता है, छा रहा है शोक का संचार भैया, छा रहा है शोक का संचार नगरी की हवाओं में भैया। भैया निराशा क्यों छा रही है भैया अयोध्या की दिशाओं में।
धैर्य धारण करो भ्राता, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जमात से हम चलकर आए, सबने हमसे मुख मोड़ लिया। भैया वह देखो, सारे बाजार सुने पड़े हैं। और तो और भ्राता, सूर्य वंशी झंडा झुका है। ना जाने पूरी अयोध्या नगरी किस शोक में डूबी है भैया। हाँ भैया, आपने सत्य कहा। अब हमें शीघ्र ही महलों की ओर चलना चाहिए। हाँ भ्राता, शीघ्र ही चलिए। महारानी जी, महारानी जी, सुना सुना है, भरत जी आ गए। क्या कहा? मेरा भरत आ गया? जा मंत्रा, उसे जल्दी मेरे पास बुला कर ले आ। और हाँ, आरती की थाल लाना मत भूलना। अरे सुना कि नहीं? हाँ हाँ महारानी जी, आप भी तब तक संभल कर तैयार हो जाना, संभल कर तैयार हो जाना। माता श्री प्रणाम। जीते रहो मेरे लाल। कहो, केकईपुर में सब कुशल से तो है? हाँ माता, नैनीहाल में सब कुशल से हैं, परंतु आज पिताश्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, रास्ते की थकान को दूर करके कुछ जलपान कर लो। धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। माता, आप तो जानती ही हैं, मेरी सारी थकान पिताश्री के दर्शन मात्र से शांत हो जाती है। बताइए ना माता, पिताश्री कहाँ हैं? कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। यह क्या नाटक रचा रखा है माँ? मैं कहता हूँ पिताश्री कहाँ हैं, आप कहती हैं धीरे धीरे सब ज्ञात हो जाएगा। माँ, मुझे शीघ्र बताओ, पिताश्री कहाँ हैं? बेटा, जो इस संसार में पैदा होता है वह एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागता भी है। शौक है तुम्हारे पिताजी इस संसार को छोड़ सदा के लिए चले गए। माँ, यह क्या कह रही हो माँ? पिताश्री! ताती पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। सुना तुमने भ्राता शत्रुघ्न? हाँ भैया। पिताश्री का स्वर्गवास हो गया भ्राता। मैं अभागा भरत अंतिम समय में अपने पिताश्री के दर्शन भी ना कर सका। हाय भ्राता, धन्य है भैया राम और लक्ष्मण, धन्य है जो अंतिम समय में अपने पिताश्री के साथ रह सके। परंतु माता, पिताजी को रोग क्या हुआ था? बेटा, वैसे तो उन्हें रोग कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते चले गए। हाय राम हाय लक्ष्मण, अर्थात भैया राम और भैया लक्ष्मण भी
पिताश्री के साथ अंतिम समय में ना थे माता, परंतु ऐसा अनर्थ क्या हुआ कि चारों में से एक भी पुत्र उनकी सेवा में उपस्थित ना रह सका माता। बेटा, शोक को त्याग कर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला कर लिया, तथा मुझसे पूछा भी नहीं। तू ही बता मेरे लाल, ये मैं कैसे सहन कर सकती थी। वह तो भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे मौके पर सचेत कर दिया। फिर मैंने राजा से अपने 2 वर प्राप्त कर लिए। एक वर से तुम्हें राज, दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। भैया राम को वनवास? मारी देव बिसिरे पितू मरे सुनती राम बन गो हे तो आन जान जिया थकित रहे मंत्रा, आरती की थाल ले आ। महारानी जी, आरती की थाल तैयार है। अरे ओ दोस्त, अरे ओ मंत्रा, रघुकुल का तो दीपक बुझा दिया, अब क्या हमें जलाने आई है? अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर, है तू बड़ी बेपीर। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ तो चीज, तेरे करूँ तो चीज। सारा तूने बिगाड़ा, है तू अदम अरुणी, है तू अदम अरुणी। चली जा मेरे मित्र सामने से मंत्रा, चली जा। आज तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता मंत्रा, कोई नहीं बचा सकता। धैर्य धारण करो भ्राता, मम भ्राता को जग माता को, मम भ्राता को जग माता को, तूने बनाया फकीर, तूने बनाया फकीर।
सकता मुद्रा, नहीं उठा सकता, चले जाओ। धैर्य धारण करो भ्राता, स्त्री पर हाथ उठाना रघुकुल की मर्यादा के विरुद्ध है। भैया अब मैं क्या करूं भैया, मेरे मजहब के सामने से कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। बेटा, ये सब मैंने तेरे भले के लिए ही तो किया है। नहीं, तूने मेरा भला नहीं, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। यह कुकर्म करके तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। अरे ओ पापिनी, अरे ओ पापिनी, इससे अच्छा तो यह होता जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोट कर मुझे मार देती। कम से कम इस अपयश की मौत तो ना मरना पड़ता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, महाप्रतापी पराक्रमी महाराज दशरथ जैसा पिता, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भ्राता, परंतु तुझ जैसी नीच और बदमाशनी के घर से मैंने जन्म लिया। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर नरक में रहना स्वीकार्य है, परंतु तुझे अपनी माता कहना नहीं। यदि मेरी आवाज परलोक तक जा रही है तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपका यह भरत कैकई का परित्याग करता है, कैकई का परित्याग करता है, कैकई का परित्याग करता है पिताश्री। महारानी कैकई, यदि तू एक स्त्री ना होती तो तेरे इस दुष्कर्म के लिए अपने हाथों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु मुझे भय है कहीं मेरे भैया राम मुझसे मुख ना मोड़ ले। बस इस कारण मैं विवश हूं, परंतु आज के बाद तेरा ये कलंकित चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगा। और जिस कक्ष में मैंने अपने पिताश्री के साथ अपना सारा बचपन व्यतीत किया, आज के बाद इस कक्ष में मैं दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज के बाद दोबारा इस कक्ष में भी कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज के बाद इस कक्ष में दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ये सब मैंने तेरे लिए ही तो किया है। सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने ओ हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेने ओ हथेली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। आज के हमारे इस पंचम दिवस
सत्र का